जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोंटों वाले महाभयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे थे। कोए और चीले भुजाएं लेकर उड़ते और एक दूसरे से छीनकर खा जाते। कोई कोई कहते, अरे मूर्खों, बहुत आयत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं मिटती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे थे, मानो जहां तहां अध जले पड़े हों। गिद्ध आते खींच रहे थे, मानो मछली मार नदी तट पर से ध्यानस्थ होकर बंसी से मछली पकड़ रहे हों। अनेक योद्धा बहे जा रहे थे और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे थे, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगिनियों खप्परों में भर भर कर जमा कर रही थीं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही थीं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ी का करातल बजा रही थीं और नाना प्रकार से गा रही थीं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ कर रहे थे और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांट रहे थे। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे थे और पृथ्वी पर सिर गिरे पड़े जय जय बोल रहे थे। कटे हुए सिर जय जय बोलते और धड़ बिना सिर के ही दौड़ रहे थे। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मर रहे थे। योद्धागण दूसरे योद्धाओं को गिरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी के बल के अभिमान से भरकर वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते थे। श्री राम जी के बाणों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे थे। तब रावण ने अपने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है और मैं अकेला हूँ, तथा वानर भालू अनेक हैं, इसलिए मैं अब माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल ही युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी मातली हर्षपूर्वक उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेजोमय रथ पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक जा चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान तेज चलने वाले घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर आरूढ़ देखकर वानर विशेष बल लाभ कर दौड़ पड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती थी। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। वह माया श्री राम के ही नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों को राक्षसी सेना में लक्ष्मण सहित अनेक राम दिखाई दिए। अनेक राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली, जिससे वानरों की सारी सेना प्रसन्न हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में और भी अधिक क्रोध भर गया और वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा संसार जानता है। लोकपाल तक मेरे बंदी गृह में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की भांति वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंसकर बोले,
तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपने यश का नाश न करो। क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक में केवल फल ही लगते हैं। पहले प्रकार के पुरुष कहते हैं, करते नहीं। दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वृक्ष के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। तब श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम ने उसे बाण के साथ ही वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता रहा, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते थे। रावण के बाण उसी प्रकार निष्फल होते रहे जैसे दुष्ट मनुष्य के मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोधित हो उठे। जब युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब उनके तरकस में बाण कस मसाने लगे। उनके धनुष का प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तब धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। इस पर रावण जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर वह खिसियाकर उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब प्रयास उसी प्रकार निष्फल हो रहे हैं जिस प्रकार परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के सभी पुरुषार्थ निष्फल होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल जलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर बाण छोड़े। फिर रावण के सिर रूपी वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो सिरों के आर पार हो गए और सिरों से रक्त की धाराएं बह चली। रुधिर बहते हुए भी रावण दौड़ा। तब प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत उसके 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सर और हाथ काटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस प्रकार प्रभु ने अनेक प्रकार उसकी भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे थे। श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए थे मानो असंख्य केतु और राहु हों। जिस प्रकार अनेक राहु केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों, श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिर नहीं सके। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे ही प्रभु उसके सिरों को काटते वे अपार हो जाते, जैसे विषयों का सेवन करने से काम को भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।